आज हम लोग कर रहे हैं रेजोनेंस और रेजोनेंस इफेक्ट, मीसोमेरिक इफेक्ट, इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं रेजोनेंस क्या होता है। इसको मैंने शायद बॉन्डिंग में आपको नहीं कराया था और बोला था कि जीओसी में करवाऊंगी, यही बोला था ना। देखो रेजोनेंस में क्या होता है। सपोज अगर हम मानते हैं, सबसे पहले अगर बात करें तो बेंजीन में देख लेते हैं। बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, और बेंजीन का एक स्ट्रक्चर ये भी बना सकते हैं हम लोग। अब आप बोलोगे बात तो सेम ही है, ठीक। तो ऐसा देखा गया, अगर मान लो इसको 1 2 3 4 5 6 ये पोजीशंस अगर हम इसको नाम दे दें, तो अभी यहाँ पे देखो तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है। देख पा रहे हो। अगर इसको हम फिक्स करते हैं सपोज, तो ये दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें डबल बॉन्ड की अगर पोजीशन हम लिखें तो 2 और 3 के बीच में है आपका, 4 और 5 के बीच में है, और 6 और 1 के बीच में है। ये दिख पा रहा है आपको, देख रहे हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि मॉलिक्यूल्स की या किसी भी केमिकल कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जा रहा था। ठीक है। तो बेंजीन के केस में ऐसा देखा गया कि इसके कुछ स्ट्रक्चर फर्स्ट और कुछ स्ट्रक्चर जो है सेकंड से प्रॉपर्टीज डिस्कस हो रही है। मतलब कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो स्ट्रक्चर फर्स्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो स्ट्रक्चर सेकंड को सपोर्ट कर रही हैं। अब सारी प्रॉपर्टीज की स्टडी के लिए एक और स्ट्रक्चर बनाया गया जिसको इन्होंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, और इसको बोला इन्होंने रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या मतलब है कि सपोज कोई कंपाउंड है आपका, इफ all properties of a compound cannot be discussed by a single structure, कोई भी कंपाउंड है उसकी सारी प्रॉपर्टीज अगर एक सिंगल स्ट्रक्चर से डिफाइन नहीं की जा सकती, एक सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, तो उसके लिए जिनसे जिनसे डिफाइन होता है उन स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया जाता है। और वो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे अलग अलग प्रॉपर्टीज, मान लो सपोज बेंजीन है, बेंजीन के 10 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो फर्स्ट स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन हो रही हैं, और 12 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो सेकंड स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन हो रही हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं वो ड्रॉ किया जाता है, और उसमें बॉन्ड्स की पोजीशन मूविंग होती है, जैसा कि इसमें बेंजीन में ऐसे दिखाया गया। ये जो हम लोग ऐसे गोला बना देते हैं, ये गोला नहीं होता, ये क्या होता है, इस तरीके से ये जो पाई बॉन्ड है, जो आपके डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहे हैं। मतलब कभी डबल बॉन्ड 1 2 पोजीशन पे है, कभी 2 3 पोजीशन पे आ गया, कभी डबल बॉन्ड 3 4 पोजीशन पे है, और कभी इसके इलेक्ट्रॉन 4 5 पे चले गए, कभी ये 5 6 पे है, और कभी किसी स्ट्रक्चर में ये 6 1 पे इस पोजीशन पे चले गए। तो इनको मूविंग दिखाने के लिए इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर होगा जिसमें आपको कभी डबल बॉन्ड यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, ये शो कर रहा है, ये बताएगा सारी प्रॉपर्टीज़ को। हाइब्रिड जब हम बना लेंगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर देगा।
ठीक है। अब आप बोलेंगे कि अच्छा ठीक है भाई, ये सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहा है तो इसको क्या नाम दे, इसको क्या नाम दे। ये जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो अलग अलग स्ट्रक्चर, जिसमें से कुछ कोई स्ट्रक्चर कुछ प्रॉपर्टीज को, कोई दूसरा स्ट्रक्चर कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहा है, इनको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो सबको डिस्कस कर रहा है, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का एक और नाम भी होता है, उसको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। हाँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कौन सी प्रॉपर्टी, नहीं वो प्रॉपर्टीज से हमें मतलब नहीं है, कौन कौन सी है उससे मतलब नहीं है। जब स्ट्रक्चर को डिस्कस किया गया, जब उसकी उस किसी भी कंपाउंड की जब प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया गया, तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे जिनमें देखा गया कि एक स्ट्रक्चर से सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं हो रही है, उसके 2, 3, 4 इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, और उन सबको अगर कंबाइन करो तब उसकी सारी प्रॉपर्टीज बन रही है। तो उसको कंबाइन करने के लिए एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया गया, ठीक है, और वो सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करता था। अब आप बोलेंगे ऐसी कोई चीज होती भी क्या है क्या? तो बेसिकली जो ये रेजोनेंस का फिनोमेनन है, और इस प्रोसेस को रेजोनेंस बोल रहे हैं, ये जो रेजोनेंस का फिनोमेनन है ये बेसिकली है क्या? हाइपोथेटिकल है। समझ आ रही है बात? जैसे कल या कल के लेक्चर में या उसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि जब हम लोग रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि कैसे हुआ, ठीक है, तो कैसे चलता है केमिस्ट्री में, कैसे चीज़ें चलती है, रिएक्शन पहले हो जाता है, ठीक है, पहले ये हो जाता है, मतलब ए ने मान लो कोई ये प्रोडक्ट बी बना लिया, अब इसके बाद सोचा जाएगा कि ए ने बी बनाया है तो किस किस प्रोसेस से बना होगा, प्रोसेस उसके बाद सोचा जाता है, या उसी को हम बोलते हैं मैकेनिज्म, उसके बाद सोचा जाता है कि इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बना होगा, कि कार्बन आयन बना होगा, कि फ्री रेडिकल होगा, या कोई अदर स्पीसीज होगी, कोई इंटरमीडिएट बना या डायरेक्टली बन गया, कुछ एलिमिनेट हुआ या नहीं हुआ, सब्सटीट्यूशन हुआ, एडिशन हुआ, सब कुछ बाद में सोचा जाता है। मतलब रिएक्शन पहले हो जाती है, फिर उसके रिजल्ट से अंदाजा लगाया जाता है कि अच्छा मैकेनिज्म ऐसा 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 हुआ होगा। अब आप बोलेंगे इस बेसिस पे तो अगर बोलो तो केमिस्ट्री पूरी फेक है ना? क्यों? तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो केमिकल्स होते हैं आपस में रिएक्ट करते हैं, या केमिकल की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं, फिजिकल केमिकल को, तो उसमें होता क्या है कि उसमें साइंटिस्ट डिस्कवर करता है अच्छा ये चीज़ बनी, ये चीज़ ऐसे हुई तो ऐसा हुआ होगा। तो बेसिकली ये जो रेजोनेंस का फिनोमेना है ये टोटली हाइपोथेटिकल है। अगर आप बोलो तो ये पेपर स्ट्रक्चर है, पेपर पे हम बनाते हैं, एग्जैक्टली ऐसा सोचा गया कि ऐसा ऐसा होता होगा, और उस पर प्रॉपर्टीज डिस्कस हो रही हैं, इसलिए हाइपोथेटिकल मतलब वो सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है पता नहीं। हाँ, जैसे लोग बोलते नहीं है केमिस्ट्री से फिलॉसफी की तरफ चले जाएंगे हम लोग। ऐसे फिलॉसफी अगर अगर आप कभी पढ़ोगे, अभी तो क्या पढ़ोगे, तो फिलॉसफी में भी बोला जाता है, सबसे पहले जो फिलॉसफी का जो अच्छा टीचर होता है वो फिलॉसफी जब फर्स्ट लेक्चर लेता है तो वो ये बताता है कि फिलॉसफी का बड़ा एक डिबेट वाला वो है कि भगवान है या नहीं है ना? तो पूरी दुनिया कहाँ चल तो रही है ना भगवान के ऊपर। किसी ने देखा है, कोई देख के आया, किसी ने बताया आपको? नहीं बताया ना? किसी ने देखा है क्या भगवान को? नहीं देखा है, ठीक है। तो ये ऐसी चीज है, बट हाँ ये शिव जी हैं, ये हैं, या जो भी जिस भी धर्म को कोई मानता है
उसके अकॉर्डिंग जो वो क्या बोलते हैं उसको, मस्जिद वगैरह में ऊपर चढ़ के क्या कहते हैं, सुबह अजान देते हैं, आवाज़ लगाते हैं अपने गॉड को, है ना। तो वो सब चीज़ें क्या है, वो एक एजम्पशन है, हाइपोथेटिकल चीज़ है, कोई मिल के आके बताया नहीं, जो गया वो गया। समझ आई बात। जैसे अगर साइंस में ही बात कर लो, तो जो लोग स्पेस पे जाते हैं, स्पेस में जा कर के वहाँ से फ़ोटो क्लिक करके भेजते हैं, वहाँ से वीडियो भेजते हैं, या पहले जब ये सब चीज़ें नहीं रही होंगी तो वहाँ से आकर के बताते होंगे, ठीक है, तो आपको पता लगता है अच्छा ये चीज़ ये तो रियल है ना, ऐसा ऐसा ये पिक्चर आया है, ऐसा ऐसा वहाँ का टेक्सचर है, ये चीज़ है। लेकिन अगर कोई चीज़ आपका बस मतलब ऐसे बता दिया जाए, जैसे कि बोला गया भाई ये शिव जी है, इनका ऐसा फोटो था, ये विष्णु जी है, इनका ऐसा फोटो था, ये दुर्गा माता है, इनका ऐसा था, तो वो तो हमने एज्यूम किया और उसी बेसिस पे चल रही है दुनिया, और चल ही रही है ना। तो बस ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ये बेसिकली बोला जाता है पेपर पेन स्ट्रक्चर है, मतलब पेपर पे ड्रॉ किए गए हैं, एग्जैक्टली ऐसा कुछ देखा जाए, कैनोनिकल स्ट्रक्चर देखे जाए, ऐसा कुछ देखा नहीं गया। ये आपका प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस हुआ है, प्रॉपर्टीज़ पे बताया गया है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होंगी जहाँ पे 1 और 2 पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड शो हो रहा होगा, और कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होंगी जहाँ पे 2 और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो रहा होगा। तो इनको हमने बोल दिया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और इनके बीच का अगर कोई स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें जिसमें इन दोनों को हम लोग इनकॉर्पोरेट कर ले, तो उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर है बात। ठीक, तो ये एक हाइपोथेटिकल फिनोमिनन है रेजोनेंस। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का नंबर अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग होता है। डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपाउंड। किसी कंपाउंड के लिए हो सकता है 2 बने, किसी के लिए 4 बने, किसी के लिए 3, किसी के लिए 5, ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं किसी कंपाउंड में, अलग अलग पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलती है। अब बेसिकली ये रेजोनेंस जो फिनोमेना हुआ, ये हुआ क्यों, ये बॉन्ड किस तरीके से शिफ्टिंग हुई, 1-2 बोल रहे थे, फिर 2-3 बोल दिया, ये जो शिफ्टिंग हुई बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की, ये क्या है, और इसको समझते हैं हम लोग। तो बेसिकली अगर बोलो तो रेजोनेंस में होता क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। पाई इलेक्ट्रॉन मतलब डबल बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, उनकी शिफ्टिंग होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में इन पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, उसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस। अच्छा, अब रेजोनेंस के लिए जो कंडीशन है कि कंपाउंड में क्या होगा, तब आप पता लगाओगे कि उसमें रेजोनेंस है या नहीं है। तो उसके लिए एक कंडीशन बोली जाती है कॉन्जुगेशन। क्या होना चाहिए कंपाउंड में, कॉन्जुगेशन होगा, तब उसमें रेजोनेंस होगा। अब ये कॉन्जुगेशन क्या है वो देखते हैं। कॉन्जुगेशन का क्या मतलब है, कितने तरीके का हो सकता है, क्या चीज़ें हैं। कॉन्जुगेशन हमें अलग अलग तरीके के देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो कॉन्जुगेशन हमको देखने को मिल सकता है पाई, सिग्मा और पाई के बीच में। दूसरा अगर हम कॉन्जुगेशन बोले तो हमें मिल सकता है पाई, सिग्मा और लोन पेयर के बीच में। तीसरा अगर हम बोले तो पाई, सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज के बीच में। चौथा, अभी सबके एक एक एग्जाम्पल करेंगे, उससे समझेंगे। ये तो केवल मैं नेम बता रही हूँ, पाई, सिग्मा और नेगेटिव चार्ज। और आप ऐसे भी कह सकते हो पाई, सिग्मा और वैकेंट ऑर्बिटल।
इनके बीच में देखने को मिल सकता है, को कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड है ना, ये जो चीज़ें बताई पाई सिग्मा पाई, ये आपका कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझते हैं ना, जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल है ऐसे, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसमें अगर हम बोलें कि रेजोनेंस हो सकता है क्या, तो इसमें रेजोनेंस होगा नहीं होगा, इसकी कंडीशन हमको देखनी पड़ेगी कि भाई इसमें कुछ ऐसी कंडीशन बन रही है क्या, हमारे पास ऐसी कोई चीज़ दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पे अगर इसके स्ट्रक्चर को देखो तो ये डबल बॉन्ड है, तो मतलब यहाँ पाई बॉन्ड है, देख पा रहे हैं। इसके जस्ट बगल वाले पे देखो सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। इसके जस्ट बगल में देखो पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो ये कैसा कॉन्जुगेशन हो सकता है, पाई सिग्मा पाई वाला मिल सकता है हमें। यहाँ पे देखो, अगर इसको देखो पाई, फिर ये क्या आ गया, फिर से सिग्मा, और यहाँ पे क्या आ गया, पाई। तो ये कॉन्जुगेशन की कंडीशन है। नहीं, एक ही नहीं, देखो ये जो पोजीशन है, जैसे इसको बोलेंगे 1 2 3, कार्बन को अगर काउंट करो 6 कार्बन दिख रहा है इसमें, देख पा रहे हो। तो जहाँ जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट पोजीशन। जैसे पहला ये डबल बॉन्ड है, दूसरा कहाँ पे डबल बॉन्ड में दिख रहा है, तीसरे कार्बन पे, फर्स्ट पे, 3 पे और 5 पे डबल बॉन्ड दिख रहा है। सबको दिख रहा है, ये पहले कार्बन पे, तीसरे पे और 5वें पे। ये जो पोजीशंस हैं इनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट पोजीशंस। ठीक है, तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 कॉन्जुगेट पोजीशन होगी, दो कॉन्जुगेट पोजीशंस होगी, उसमें रेजोनेंस होगा। क्लियर है बात। अब रेजोनेंस होगा कैसे, इस ये पहले केस को देख लेते हैं, रेजोनेंस का मतलब क्या है और कैसे हम लोग उसमें स्ट्रक्चर वगैरह बनाएंगे वो देखते हैं। जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन की। ध्यान से समझना, अगर एक समझ आ गया तो बाकी सब हम लोग कर लेंगे। ये एक स्ट्रक्चर है, देख पा रहे हो, ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो होता क्या है, यहाँ पे पाई सिग्मा पाई दिख रहा है, तो कॉन्जुगेशन होगा क्या, ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये ऊपर वाले को अगर देखो, इस इलेक्ट्रॉन पेयर की होती है शिफ्टिंग। ये इलेक्ट्रॉन पेयर मान लो इधर चला गया, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब इधर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, आपको पता है, और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, ये मालूम है ना। इलेक्ट्रॉन ऑफ, अगर इसको पहला बोलो, दूसरा बोलो, तीसरा बोलो, चौथा, तो ये इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट कार्बन का, और ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर बोलो तो ये सेकंड कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। इतना सबको दिख रहा है। अब हुआ क्या, ये पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर उठ करके इधर आ गया। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाएगा तो इस तरफ जब आएगा तो यहाँ पे क्रिएट होगा एक डबल बॉन्ड। देखो कैसे,
यहाँ पे ये बॉन्ड सिंगल हो गया, ये सी एच है, ये पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर, एक पेयर से एक बॉन्ड बनता है, तो ये पूरा इधर आ गया, तो यहाँ क्रिएट हो गया डबल बॉन्ड। अभी इसको ऐसे ही रखते हैं। अभी होगी तो इधर भी शिफ्टिंग, पहले इतने की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया क्योंकि ये पूरा पेयर उठ करके इधर पे आ गया, ठीक। अब ये जो इलेक्ट्रॉन था ये इस कार्बन का था, अगर इसने इधर बॉन्ड बना लिया इस तरह, इस कार्बन ने इधर डबल बॉन्ड बनाया, तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन तो इधर ही रहेगा, इसके पास रहेगा। इतनी बात समझ आ रही है? ये उठ करके यहाँ पे आ गया, तो अभी भी अगर बोलो तो इसके इलेक्ट्रॉन का अधिकार तो इसके ऊपर ही है ना। लेकिन अगर इस कार्बन को आप देखो, इस कार्बन को ऑब्जर्व करो, तो इसका इलेक्ट्रॉन बेचारा उठ करके इधर आ गया, इसका तो केवल साइड चेंज हुआ, इधर से इधर। अभी शेयरिंग इनके के बीच हो रही थी, अब ये इलेक्ट्रॉन इसके बीच में शेयर हो रहा है, तो इस कार्बन को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो इसको हो जाएगा नुकसान। जिसको लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का, उसके ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। इतनी बात सबको क्लियर है या नहीं? ठीक है। अब यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, और जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ, कार्बन की वैलेंसी 5 हो नहीं सकती है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है और इसके बगल में भी डबल बॉन्ड है, तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, क्योंकि 1 2 3 4 और एक ही हाइड्रोजन, 5 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके का पाई पाई एडजेसेंट इस तरीके से नहीं बन सकते अगर हाइड्रोजन है तो अब क्या होगा, जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, अब क्या होगा कि यहाँ पॉजिटिव, यहाँ सी एच, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होगा। देख पा रहे हैं? और जब ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होगा, तो इसको कहाँ जाना पड़ेगा? इस पे जाना पड़ेगा। अब क्या सीन बनेगा? देखो, ये पहला स्ट्रक्चर था, ये दूसरा स्ट्रक्चर बेसिकली है नहीं, दूसरा हम लोग बना रहे हैं। अब क्या होगा? ये पॉजिटिव, ये सी एच, यहाँ डबल बॉन्ड, ये सी एच, यहाँ पे आपका ये आ गया। अब CH2 प्लस, ये ऐसे का ऐसा, ये ऐसे, ये डबल बॉन्ड आ गया अपना बीच में। जैसे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आया, इस डबल बॉन्ड पे प्रेशर आया, तो हम इस डबल बॉन्ड को कर देंगे शिफ्ट, इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर देंगे। अब देखो क्या बनेगा। इस डबल बॉन्ड को हमने शिफ्ट कर दिया, तो आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा क्या? यस और नो? ये वाला स्ट्रक्चर, ये कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, ये तो मैंने दिखाने के लिए बनाया। ये तीनों काम एक साथ होंगे। यहाँ से डबल बॉन्ड इधर आया, जब यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा तो इस कार्बन पे प्रेशर, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है, तो ये बनेगा। क्लियर है बात इतनी? तो अब आप देख क्या पा रहे हो, एक स्ट्रक्चर ये बन गया और एक स्ट्रक्चर अपना ये बन गया। क्लियर है बात? ये तो आपको एक्सप्लेन, कहाँ पाई सिग्मा पाई। सेकेंड वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें देखो पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा और पाई। ये देखो, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव। क्लियर है बात? अब अगर हमें इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड देखो कैसे बनाते हैं। हाइब्रिड अगर ड्रॉ करना है तो सारे को ऐसे लिख दो, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड पहले लगा दो। अब देखो, पहला जो स्ट्रक्चर था इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे था, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे था। दूसरा जो स्ट्रक्चर बना इसमें डबल बॉन्ड बीच में आ गया, मतलब डबल बॉन्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों जगह पे है ना।
तो इसको डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे था, यहाँ पे था, और निगेटिव चार्ज कहाँ पे था, यहाँ पे था। तो ऐसे शो करें। ये जो बना ये स्ट्रक्चर बोला जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड, आरएस। क्लियर हुई बात? अब देखो एक और देखते हैं बना के। जैसे मान लो हमारे पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। देख पा रहे हैं सब लोग? पाई सिग्मा पाई, तो कंजुगेशन तो हो सकता है। कैसे कैसे होगा कंजुगेशन, देखो ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसको फिर से लिख लेते हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुश करेगा, खींचेगा। ठीक, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा तो आपको पता है इस पर क्या डेवलप होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला आया तो इस पर निगेटिव चार्ज, ठीक है, इस पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इस पर थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा क्या, क्योंकि इस कार्बन को लॉस होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, ऑक्सीजन का है। तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाते हैं तो इस कार्बन को लॉस होगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और जब ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो इधर जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है इनको ये शिफ्ट करवाएगा, इधर से शिफ्टिंग इधर होगी। ठीक है, जब ये शिफ्टिंग इधर होगी तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जब आ गए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेंगे और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ का ख़त्म हो जाएगा, और ये ख़त्म होने के बाद फिर इस इलेक्ट्रॉन के जाने पे इस कार्बन को तो कोई लॉस नहीं हुआ, लेकिन इस कार्बन को लॉस हो जाएगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इतनी बात सबको समझ आती है? कैसे स्ट्रक्चर क्या होगा फाइनल अगर हम बनाएं तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका डबल बॉन्ड इधर आया तो इस पे निगेटिव, इसका डबल बॉन्ड इधर आ गया तो बीच में डबल बॉन्ड, और इस कार्बन को, इसका तो केवल क्या हुआ, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, इस कार्बन को लॉस हुआ तो इस पे पॉजिटिव। क्लियर है बात? एक कार्बन कम हो गया ना, कार्बन कम। कोई रिक्वेस्ट कर रहा है क्या? किसकी रिक्वेस्ट आ रही है? रिद्धिमा होगी। विदुषी, हाँ क्या कह रहे हो विदुषी? अच्छा, रिद्धिमा को मैसेज करो विदुषी, मेरे ख्याल से रिद्धिमा का ही आ रहा होगा, अभी दिख नहीं रहा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज, देख पा रहे हो? सुन लो, ये पहला स्ट्रक्चर था, ये दूसरा स्ट्रक्चर बन गया रेजोनेंस का, और अगर इसका हाइब्रिड बनाएं, RS बनाना चाहें, RH रेजोनेंस हाइब्रिड, तो RH क्या बनेगा, RH बन जाएगा, इसको CH2 सिंगल बॉन्ड सब में बना दो। डबल बॉन्ड अभी यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, 3 पोजीशन हो गई डबल बॉन्ड की, तो डॉट डॉट से शो कर देंगे। पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया था और नेगेटिव चार्ज यहाँ आया था, ये बन गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर है बात? हाँ,
हाँ, तो फिर राइट राइट में शिफ्टिंग होगी, अभी बताते हैं। ये RS1 हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, ये RS2 हो गया और ये RH हो गया। क्लियर है बात सबको? क्या मैसेज किया आपने उसको, रिधिमा को? अब देखो, आप देख क्या रहे हो इस रेजोनेंस में? जो एक ही अभी आपको एग्जांपल बताया है, इस रेजोनेंस में आप जो कंजुगेशन हो रहा है उसमें आप क्या देख रहे हो कि एटम्स की पोजीशन सेम है भाई। कार्बन हाइड्रोजन सब अपनी पोजीशन पे हैं। चेंज क्या हो रहा है? ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी तो शिफ्टिंग हो रही है, और कुछ हो रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो रही है, पोजीशन ऑफ एटम तो चेंज हो नहीं रहा है। तो इसका मतलब आपको क्या पता लगा कि अगर रेजोनेंस में कुछ पॉइंट हम लोग लिखें तो इसमें हम लिख सकते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल होते हैं। दूसरी चीज, पोजीशन ऑफ एटम्स डज नॉट चेंज। एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होती। तीसरी चीज, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। चौथा, अगर हम बोले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम रहेंगे। भाई इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन थोड़ी हो रहा है स्ट्रक्चर को, कहीं से चार्ज आ थोड़ी रहा है। नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नो लॉस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर टोटल देखो तो टोटल सेम रहेंगे पूरे स्ट्रक्चर में। नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन थे टोटल स्ट्रक्चर में उतने ही रहेंगे। देखो भाई, ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे ये इधर गए, ये दो इलेक्ट्रॉन इधर गए, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसा थोड़ी है यहाँ से बाहर चला गया या कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन आया। तो अगर टोटल इलेक्ट्रॉन की हम काउंटिंग करेंगे इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में, तो दोनों में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? सेम। क्लियर है बात? इसका मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल होते हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होता। क्या चेंज होता है? केवल इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, एक एटम से दूसरे एटम के ऊपर, दूसरे से तीसरे के ऊपर, ऐसी शिफ्टिंग देखी जा सकती है। एटम्स की पोजीशन भी चेंज नहीं होती है। क्लियर है बात? अब और एग्जांपल्स इसके देख ले जो हमने बात करी थी। सबसे पहला हमने देखा पाई सिग्मा पाई। अब हम लोग देखते हैं पाई सिग्मा लोन पेयर का या पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज का एग्जाम्पल। रिद्धिमा, कॉन्जुगेशन रेजोनेंस पढ़ाया जा रहा है। रेजोनेंस की कंडीशंस हैं कि कहीं पे अगर आपको पाई और सिग्मा और पाई लगातार दिखे, या पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, या पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, या पाई सिग्मा लोन पेयर दिखाई देता है, या किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ऐसी कंडीशन में रेजोनेंस होता है। और इस रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है और उसके थ्रू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो हम लोग एक केस कर चुके हैं, अब दूसरे केस की बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हमारे पास कंजुगेशन आता है पॉजिटिव चार्ज और पाई कंजुगेशन हम देख रहे हैं। तो कोई स्ट्रक्चर है ऐसे CH2 CH और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है अपना पहला।
तो अगर यहाँ पे देखो तो ये पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको, और ये पॉजिटिव चार्ज, तो पाई सिग्मा पॉजिटिव वाला कॉन्जुगेशन यहाँ पे है। अब स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा? स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना है तो देखते हैं कैसे शिफ्टिंग होगी। ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज आपका क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये खींचेगा। हाँ, नहीं, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होगी, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा तो क्या होगा? ये बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर तो ब्रेक होना नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन अपने उठेंगे और कहाँ जाएंगे? यहाँ पे जाएंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे? बॉन्ड क्रिएट करेंगे, और स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में ऐसा एरो बनाया जाता है ऐसे। अब होगा क्या? यहाँ पे लॉस हो गया इलेक्ट्रॉन का इस कार्बन को, तो पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड इधर आ गया और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए। क्लियर है बात? तो इसमें क्या हुआ? फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकेंड स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं आया। क्या हुआ? डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई और पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर शिफ्ट हो गया। अब अगर हम इसका RH बनाना चाहे, रेजोनेटिंग हाइब्रिड, तो क्या करें? सबको लिख लो, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड बता दो। एक बार डबल बॉन्ड यहाँ था, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ था, तो डबल बॉन्ड बना लो। एक बार पॉजिटिव चार्ज इस पे था, एक बार इस पे था। क्लियर है बात? कौन सी डॉट? ये नहीं, डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ कहाँ चेंज हो रही है? देखो, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा है। तो इस स्ट्रक्चर में पहले दूसरे के बीच में थी, इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड कहाँ आ गया? दूसरे और तीसरे के बीच में आ गया। इसका मतलब कभी पहले दूसरे के बीच में है, कभी दूसरे तीसरे के बीच में, तो दोनों में वो हो गया ना, इंटरचेंज हो रहा है। तो यहाँ पे अपने डॉट से दिखाने का मतलब है कि ये फिक्स यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकते हैं और मूविंग भी हो सकते हैं। डॉट का मतलब है कि मूविंग इलेक्ट्रॉन शो किए जा रहे हैं, मतलब वो रेजोनेंस के थ्रू घूम सकते हैं। जैसे बेंजीन का हमने बनाया था ना, बेंजीन का ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ये गलत है, ये तो हम जल्दी में बनाते हैं हम लोग। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है? ये रिंग ऐसे दिखाई जाती है कि ये इलेक्ट्रॉन कभी इस पे हैं, कभी इस पे हैं, कभी इस पे, कभी इस पे, कभी इस पे, कभी इस पे। RH बनाते समय क्या करते हैं? RH बनाते समय डॉट से दिखा देते हैं। क्लियर है सबको? हाँ हाँ हाँ, अभी उसके भी बात करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अब देखो, हमें पाई और निगेटिव चार्ज वाला भी देख लेते हैं। तीसरा केस, पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इस पे है निगेटिव चार्ज। ठीक, अब क्या होगा? ये जो निगेटिव चार्ज है ये मूव करेगा। कैसे? ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ये निगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ आएगा, इधर शिफ्ट होगा, और जब यहाँ पे इस निगेटिव चार्ज की वजह से डबल बॉन्ड बनेगा, तो डबल बॉन्ड बनने का मतलब है कि इस डबल बॉन्ड पे प्रेशर आएगा, यहाँ डबल और यहाँ डबल, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन, तो इस पे प्रेशर आएगा, तो ये इधर जाएगा।
इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, CH2। इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, देख पा रहे हैं, ये CH है, यहाँ डबल बॉन्ड बना। क्लियर है बात? तो देखो, ये पहला कार्बन था, ये दूसरा कार्बन था, ये तीसरा कार्बन था। दूसरे और तीसरे तीसरे के ऊपर जो ये इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन पेयर था, वो यहाँ पे आकर के डबल बॉन्ड बना दिया। जब यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया तो इसके ऊपर प्रेशर आया और ये इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा उठ करके इस पे आ गया। जब इस पे आ गया तो इस पे निगेटिव चार्ज आ गया। इस कार्बन पे अब आप बोलोगे इस कार्बन से तो इलेक्ट्रॉन इधर गए हैं, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था, है ना। बीच वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, इसका इलेक्ट्रॉन गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था, लेकिन पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन को कमी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और इन्होंने बॉन्ड बना लिया। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस एटम के पास भी इलेक्ट्रॉन थे, उन इलेक्ट्रॉन का बस लेना देना हो रहा है। मान लो कोई फैमिली है, उसमें 3 मेंबर हैं, टोटल मिला के उनके पास 100 रुपीज़ हैं। कभी ऐसा होता है कि 30 रुपीज़ इसके पास हैं, कभी ऐसा होता है कि 40 इसके पास हैं, और कभी ऐसा होता है कि इसको 45 कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, 25। ये 30, 45, 25। अब कभी सिचुएशन ऐसी हो कि ये 25 से इसका अब आ जाए 25 पे, ये 45 पे चले जाएं और ये 30 पे ही है, ठीक है। इन सब में इंटरचेंज अगर हो जाता है, पर टोटल इकोनॉमिक स्टेटस 100 रुपीज़ का ही इनका रहता है, पूरी फैमिली का। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन पूरे इस स्ट्रक्चर में काउंट करो या इस स्ट्रक्चर में काउंट करो, तो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी लॉस नहीं हो रहे हैं और ना ही गेन हो रहे हैं। बस इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है एक एटम से दूसरे एटम में। क्लियर? ये अपना फर्स्ट स्ट्रक्चर था जो बना हुआ हमें मिला था। ये सेकेंड स्ट्रक्चर हो गया रेजोनेटिंग। और अगर हम इसका RH क्रिएट करें तो RH हमारा क्या बन जाएगा? RH बनाओ तो एक बार डबल बॉन्ड यहाँ था, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, तो इसको हम लोग इस तरीके से शो कर सकते हैं। निगेटिव चार्ज एक बार यहाँ था और एक बार ये वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे आ गया। क्लियर है बात? अब ये तीसरा केस हो गया। अब एक और कर लेते हैं हम लोग, लोन पेयर वाला भी। पाई सिग्मा LP की बात करते हैं। कोई ऐसा एटम हो जिसके पास लोन पेयर हो, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक, देखो जैसे मान लो हमारे पास ये है, इस कंपाउंड को बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, HCOOH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का पहला मेंबर है। तो HCOOH को अगर देखो तो इसमें ये जो ऑक्सीजन है ना, इसके पास लोन पेयर होता है। होने को तो इसके पास भी होगा, पर शिफ्टिंग इसकी होगी। ये ऑक्सीजन है, इसके पास ये लोन पेयर है। तो अगर कंजुगेशन देखो तो कैसे बन रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड देख पा रहे हो, यहाँ पे सिग्मा, और यहाँ पे क्या है, LP। पाई सिग्मा LP बन रहा। अब शिफ्टिंग कैसे होगी, देखो स्ट्रक्चर को फिर से बना लेते हैं। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा कहाँ पे, यहाँ पे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उतर जाएंगे। ठीक है, जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड आया, इस इलेक्ट्रॉन पे प्रेशर पड़ेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पे, और ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे। ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो होगा क्या, बाकी इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये बेचारे ऐसे ही बैठे हुए हैं। यहाँ डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, सिंगल हो गया, और इस पे आ गया निगेटिव चार्ज।
यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया और इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए ना भाई। 2 इलेक्ट्रॉन थे इसके, एक इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे है इस बॉन्ड में, तो एक इलेक्ट्रॉन तो बेचारा इसके पास ही है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के इधर चला गया ना, कार्बन के हाउस में। भाई जैसे मान लो इसके ऑर्बिटल है, इसके ऑर्बिटल है, इसके ऑर्बिटल है, इसके ऑर्बिटल है, सबके ऑर्बिटल हैं अपने अपने। ऑर्बिटल में शिफ्टिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन एक के कमरे से दूसरे के कमरे में जा रहा है। तो अभी ये ऑक्सीजन के पास थे ये दोनों इलेक्ट्रॉन, इसी के थे, इसके घर में थे। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर से जब इधर आए तो एक तो बेचारा इसके घर में ही रहा, मतलब इसके एरिया में ही है, और एक इसके एरिया से बाहर चला गया, दूसरे के घर में चला गया, कार्बन के घर में। तो जिसके पास चला गया उसको तो बेचारे को फ़ायदा हो गया, और वहाँ पे आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए थे, तो इसको एक का लॉस हुआ था, और इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो इसको एक जो लॉस हुआ था वो मिल गया इससे। क्लियर है बात? किसके? नीचे वाला ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे कैसे ही स्ट्रक्चर में दिखाया नहीं, पर ये ऐसे कैसे ही। ठीक है, अब देखो, तो इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से दिया, एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ही है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला गया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्या? इतनी बात सबको समझ आती है? देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बेसिकली समझना क्या है, समझना ये है कि इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट हो रहा है, चार्ज कैसे आ रहा है, किसी पे पॉजिटिव आ रहा है तो क्यों आया, किसी पे नेगेटिव आया तो क्यों आया। ये चीज़ अगर समझ आ गई तो किसी भी स्ट्रक्चर का आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आराम से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक, अब देखो, किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई आपने बोला कि इस ऑक्सीजन से लोन पेयर यहाँ पे आया, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहीं पे था, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के हाउस में चला गया, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आप दे रहे हो। ठीक, इसका भी तो इलेक्ट्रॉन गया है, तो इस पे क्यों नहीं पॉजिटिव चार्ज दिया आपने, कार्बन पे क्यों नहीं दिया? किसी को समझ आई है बात? भाई इसके भी तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट हो गए, तो ये जब निगेटिव चार्ज यहाँ पे चले गए इलेक्ट्रॉन, तो इस ऑक्सीजन को तो कोई लॉस नहीं हुआ, क्योंकि इसके इधर से इधर आ गए, साइड चेंज हो गई। लेकिन इस कार्बन के तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के उसमें चले गए, तो इस पे पॉजिटिव हमने क्यों नहीं दिया? इस पे पॉजिटिव इसलिए नहीं दिया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का इसको लॉस हुआ था अपने, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ मिल गया। क्लियर है बात सबको? इसलिए नेगेटिव चार्ज इस पे और पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया। अब इसका अगर हम RH बनाएं, रेजोनेंस हाइब्रिड, ये पहला स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग, ये दूसरा स्ट्रक्चर है। अब इसका हम RH बना रहे हैं, तो सारे एटम्स को वैसे ही लिख दो, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड पहले लगा दो। RH बनाने का यही तरीका होता है। अब डबल बॉन्ड कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, वहाँ पे डॉट डॉट लगा दो। एक बार डबल बॉन्ड यहाँ था, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, यही 2 पोजीशन तो है। एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर हुई बात? दिखा देंगे? नहीं दिखा रहे तो अंडरस्टूड है कि ये इसके साथ कुछ नहीं हुआ, ये वहीं का वहीं है। ठीक, दिखा दो तो और भी अच्छा, कंफ्यूजन नहीं होगा ना। अब देखो, अब हमने सारे केसेस पढ़ लिए कंजुगेशन के, और रेजोनेंस देख लिया कि कैसे कैसे हो रहा है। एक और है फ्री रेडिकल वाला, उसका भी देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, देखो, जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज वाला जो देखा था, उसमें हमने ये बोला कि पॉजिटिव चार्ज था तो उसने इलेक्ट्रॉन को खींचा और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट हो गए, ये वाली, ये जो केस देखा था।
ये पॉजिटिव चार्ज था तो इसने इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर लिया, खींच लिया, इधर आ गए इलेक्ट्रॉन। ठीक। तो आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि क्या पॉजिटिव चार्ज से ही इलेक्ट्रॉन खिंच जाएंगे, क्या ऐसा होगा क्या? तो इसके लिए एक कंडीशन होती है। देखो, जैसे मान लो कि ये 3 लोग हैं, है ना, ये तीनों का हाउस है। इसकी कैपेसिटी इस हाउस की है, मान लो इसमें 5 लोग रह सकते हैं। इसकी कैपेसिटी मान लो 6 लोगों की है। ठीक है। इसकी कैपेसिटी मान लो 7% की है। ठीक। कभी ऐसा हुआ कि इनके हाउस में कोई प्रॉब्लम हो गई, मतलब कुछ घर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से इनको इनको इनकी तरफ शिफ्ट करना पड़ा लोगों को, और उस टाइम पे यहाँ से 2 पर्सन जो थे वो कहीं बाहर गए हुए थे, आउट ऑफ स्टेशन थे। ठीक है। तो इन्होंने बोला हमारे पास 2 की वैकेंसी है, आप 2 को हमारे पास भेज सकते हो। ठीक है। और इनके हाउस में 5% रह सकते थे, लेकिन इनका जो प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे केवल 2 ही स्टे कर पा रहे हैं। ठीक है। इनको 3 को भेजना है। ठीक। अब कंडीशन ये है कि शिफ्टिंग जो है वो एडजेसेंट में ही करनी है, आपको बोल दिया गया एडजेसेंट हाउसेस में ही शिफ्टिंग कर सकते हो। तो इसके पास 2 की वैकेंसी है। इनको भेजने कितने लोगों को है? 3 पर्सन को इनको क्या कराना है? एकोमोडेट कराना है। तो अब क्या होगा? इसके पास तो 2 की ही जगह है, तो ये बोलेगा हम 2 को तो ले सकते हैं, 1 को हम नहीं ले सकते। तो इसका कुल मिला के मतलब क्या है कि ये बी वाला था हाउस, ये एकोमोडेट कर तो सकता था, पर इसके पास जगह तो होनी चाहिए, तभी तो एकोमोडेशन करेगा किसी का। ये 2 की जगह है तो ये 2 को ले सकता है, पर अगर उसके पास तीसरे की जगह नहीं है तो ये ले सकता है क्या? चाहे इसका अच्छा फ्रेंड, चाहे इस घर के लोग इस घर के लोगों के बीच में अच्छी फ्रेंडशिप हो, चाहते हुए भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि वैकेंसी नहीं है। ठीक है। अब ऐसा नहीं करना है कि आप बोलो कि नहीं हम तो एडजस्ट कर लें, एडजस्ट वाला सिस्टम नहीं है, बोला गया एडजस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वैकेंसी है तब आप ले सकते हो, तो वैकेंसी नहीं है तो नहीं ले सकता, 2 को अलाउ कर सकता है, 1 को नहीं करेगा। क्लियर है बात? अब ऐसे ही बात आती है कि क्या जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाला एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा क्या, या इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करेगा क्या, लेगा क्या? पॉजिटिव वाला। ठीक है। तो उसके लिए एक स्पेशल कंडीशन है। जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन का घर होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन उसमें रहता है, तो उसके पास वैकेंसी भी होनी चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल पॉजिटिव चार्ज है और उसके पास ऑर्बिटल सारे भरे हुए हैं तो वो कहीं से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज केवल ज़रूरी नहीं है, नॉट ओनली पॉजिटिव चार्ज, it is vacant orbital which is required for gain of electron। भाई ऐसा थोड़ी ना है कि आपके घर में 40 लोगों की जगह है और आप एक टाइम पे 80 लोगों को गेस्ट को बुला लोगे अपने घर में। अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा? हौच पौच हो जाएगी और आपको बोला जाएगा अरे ये मैड है क्या एकदम, इनको पहले अपना एकोमोडेशन देखना चाहिए था, कितने पर्सन को अपने घर में बुला सकते हैं। अब कैपेसिटी 40 की है, बुला लोगे 80 को, क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगी ना, सिस्टम सारा बिगड़ जाएगा। तो ऐसे ही केवल पॉजिटिव चार्ज जरूरी नहीं है एलिमेंट के लिए, पॉजिटिव चार्ज होने के साथ साथ उसके पास खाली ऑर्बिटल भी होना चाहिए। अगर उसके पास खाली ऑर्बिटल नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता। क्लियर?
अब एक साइक्लिक का एक बताते हैं आज, मतलब रिंग में कैसे रेजोनेंस होता है, और फिर उसके बाद हम लोग इसको कल डिस्कस करेंगे बाकी को। देखो ये स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं फिनॉल। ठीक है, जितने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पॉपुलर फिनॉल हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया, एनिलीन हो गया, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए भी आते हैं और हमें हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें भी सीखते हैं हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे देखो तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, पाई सिग्मा एलपी दिखाई दे रहे हैं। देख पा रहे हो सब लोग? तो रेजोनेंस की कंडीशन तो है, दूसरी कंडीशन भी दिखाई दे रही है यहाँ पे। अगर देखो तो ये पाई है, ये सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा है, और ये पाई है तो पाई सिग्मा पाई की भी कंडीशन है। फिर यहाँ पे देखो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, दिख रहा है सबको? क्लियर है बात? ठीक, अब देखो अब रेजोनेंस होगा कैसे, स्ट्रक्चर बनाते हैं, ध्यान से देखना सब लोग। सब लोगों को वॉइस क्लियर है मेरी? थोड़ा सा जुकाम है इसलिए थोड़ा अजीब सी आवाज़ आ रही होगी। बाकी देखो ये लोन पेयर यहाँ ऊपर से इधर उतरेंगे, ये जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो इस बॉन्ड को करेंगे क्या, डबल करेंगे, एक एक को बनाते जाते हैं साथ में, है ना। इसका एक लोन पेयर इसके पास ही रहेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उतर गए तो ये डबल बॉन्ड क्रिएट कर देंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब इस ऑक्सीजन के ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे, एक तो यहीं पे है और एक किसके खाते में चला गया, एक किसके घर में चला गया, इस कार्बन के। ये कार्बन है सारे, ठीक। तो एक तो दो इलेक्ट्रॉन में से एक तो इसके पास ही रहा क्योंकि बॉन्ड क्रिएट हुआ, तो ये एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के अकाउंट में चला गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? अब देखो जैसे ही यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उतरते हैं और यहाँ बॉन्ड क्रिएट करते हैं, ये डबल बॉन्ड, और इधर पे एडजेसेंट में भी डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको। तो अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट होंगे, ये दो जो इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन, अब इनकी शिफ्टिंग होगी, ये इधर पे आ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे और पाई इलेक्ट्रॉन कैसे यहाँ पे मूव करेंगे, देखो ये आपका रिंग को बना लेते हैं क्योंकि अब तो डबल बॉन्ड और इसको ही शिफ्ट करके दिखाना है। ये जो इलेक्ट्रॉन थे इन्होंने यहाँ पे मूव किया, इस कार्बन सेंटर पे मूव कर गए, ये इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों इस पे आ गए। तो अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड ख़त्म होते ही यहाँ पे तो ऐसे ही है, यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज इस पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड था ही, यहाँ पे डबल बॉन्ड था ही। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर था, अब ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया, ये सेकेंड स्ट्रक्चर बन गया। क्लियर है बात यहाँ तक? अब देखो अब ये निगेटिव चार्ज ऐसे पड़ा नहीं रहेगा, ये निगेटिव चार्ज जैसे यहाँ पे लोन पेयर थे ये पड़े नहीं थे, ये लोन पेयर अंदर आ गए थे ना, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन भी अब मूव करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, और यहाँ पे बॉन्ड बनाते ही अब इसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पे, तो ये इस कार्बन पे शिफ्ट होगा इस पे। तो अब अगला स्ट्रक्चर देखो क्या बनेगा, बाकी जो रहता है उसको वैसे का वैसे बनाते जाते हैं स्ट्रक्चर में। ये तो पॉजिटिव ऐसे का ऐसे ही है, ये इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिए,
ये डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन सेंटर पे आ गया तो यहाँ निगेटिव चार्ज, ऐसे दिखाते हैं। ये ऐसे का ऐसे ही है अभी इस स्ट्रक्चर में। यहाँ तक की बात क्लियर है? ये थर्ड स्ट्रक्चर बन गया रेजोनेटिंग। अब क्या हुआ, फिर से वही कहानी है, निगेटिव चार्ज इस सेंटर पे आके यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट किया था ना, अब ये यहाँ पे करेगा। जैसे ये यहाँ पे करेगा, इस इलेक्ट्रॉन इस पे प्रेशर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस पे चले जाएंगे। तो ये डबल बॉन्ड तो क्रिएट हो गया है, बना दिया। ऊपर का स्ट्रक्चर अभी वैसे का वैसा ही है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं तो बना देते हैं। ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन सेंटर पे शिफ्ट हो गए तो ये यहाँ पे आ गए। ये फोर्थ स्ट्रक्चर बन गया। क्लियर है बात? अब देखो अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे। जैसे ये यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट करते हैं, इस पे प्रेशर, तो अब ये इलेक्ट्रॉन फिर से जहाँ से आए थे वहीं वापस। बनाने पड़ते हैं, 11th वगैरह में तो आते हैं, और बाकी जो जेई में इससे क्वेश्चंस आते हैं ना। अब इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए तो जो पॉजिटिव चार्ज था फिर से खत्म। यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएटेड और ये दो लोन पेयर वाला फिर से बन जाएगा। देख पा रहे हो कितने स्ट्रक्चर बन गए? 5 स्ट्रक्चर बन गए। शिफ्टिंग सबको समझ आई कैसे कैसे हो रही है? अब देखो, अब हमको इसका क्या बनाना है, RH बनाना है। RH बनाना है ना, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो पहले क्या करते हैं, ऐसे बना दिया, सिंगल बॉन्ड दिखा दिए, OH बना दिया। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आया था? अगर सब स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो पॉजिटिव चार्ज केवल इस ऑक्सीजन पे ही तो आया था। तो इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव दिखा दो। नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आया था अगर देखो आप, तो एक स्ट्रक्चर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक स्ट्रक्चर में यहाँ पे नीचे वाली पोजीशन पे, एक पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तीन ही पोजीशन तो दिख रही है नेगेटिव चार्ज की, एक ये वाली, एक इधर वाले, एक ये और एक नीचे। तो नेगेटिव चार्ज को ऐसे दिखा दो। क्लियर? डबल बॉन्ड देखो कहाँ कहाँ है। डबल बॉन्ड देखो, एक बार तो इस पोजीशन पे था, ठीक है, यहाँ पे आया एक स्ट्रक्चर में, दूसरे में, तीसरे में, 3 स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है। बाकी स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड देखो, पहला जो स्ट्रक्चर था 1 2 3 इसी पोजीशन में, दूसरे स्ट्रक्चर में देखो यहाँ वाले में चेंज आ गया, कभी यहाँ भी आ गया, इसमें भी दिखने लगा, ठीक है, कभी इस पोजीशन में भी दिखा। अगर ओवरऑल में देखो तो सारी पोजीशन पे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, अंदर की सारी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। कभी यहाँ आए, 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 कभी यहाँ आए। क्लियर? तो ये क्या बन गया, RH। अब अगर देखो आप तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर जस्ट रिवर्स दिख रहा है, बाकी इसको बोलते हैं एक ही स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस दिखाने में हमने कह दिया। बाकी अगर इसको तुम काउंट करो तो इसको 1 2 इधर से ही काउंट करोगे जिधर डबल बॉन्ड है, और इसको काउंट करोगे तो इसको 1 2 ही काउंट करोगे। लेकिन अगर बॉन्ड की पोजीशन देखो, इनको अगर नाम दे दो ABCD, कुछ नाम दे दो कार्बन को, तो यहाँ पे पोजीशन यहाँ थी, अब यहाँ पे पोजीशन कहाँ पे, यहाँ पे पोजीशन यहाँ थी, यहाँ पे पोजीशन इधर हो गई, जस्ट रिवर्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो रेजोनेंसी स्ट्रक्चर बनाते हुए हमें फर्स्ट स्ट्रक्चर का जस्ट रिवर्स स्ट्रक्चर भी मिलता। तो रिंग वाले में ये चीज समझ आई?
सबको क्लियर है? ज़्यादातर में मिलेगा, बनाएंगे अभी हम लोग बहुत सारे, सीखेंगे।